हेलो माय डियर फ्रेंड्स, जय हिंद नेचर पैरी ऑल ऑफ यू। माय डियर फ्रेंड्स, हम आपको आज जिस शख्सियत से रूबरू करा रहे हैं उनका नाम है ठाकुर भानु प्रताप सिंह। भानु प्रताप सिंह भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। भारतीय किसान भानु, हाँ, भारतीय किसान भानु के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। और मैं समझता हूँ कि किसानों के आंदोलन को लेके, किसानों के हक को लेके इन्हें बखूबी जाना जाता है। तो माय डियर फ्रेंड्स, आज हम भानु जी से आपकी मुलाकात कराते हैं। तो राम राम ठाकुर साहब। राम राम राठौर साहब, और सब ठीक ठाक है? दृष्टि है आपकी, कुछ सवाल थे जहन में, तो मैं आगरा से आया था, मैंने सोचा कि आपसे दो बातें हो जाए। सर, ऐसा अभी सूत्रों से, हवाले से कुछ जानकारियां हो रही हैं और समाज में भी ये चल रहा है कि भानु प्रताप जी ने भारतीय जनता पार्टी से संधि कर ली है और अपना आंदोलन पीछे ले लिया है। ऐसा तो नहीं है सर, मुझे तो कि कान में कू कर दी हो रूलिंग पार्टी ने कि हम आपको मंत्री बना देंगे, एमएलसी बना देंगे, राज्यसभा भेज देंगे, कुछ ऐसा तो नहीं है सर? एक बात बताओ, इस समय आप पढ़े लिखे हो जी, और चैनल चला रहे हो जी। आप नहीं जानते कि उत्तर प्रदेश में किन की सरकार है? जी, भाजपा की। जी। देश में किन की सरकार है? भाजपा की। तो बात किनसे करूं? सोनिया गांधी से। बात किनसे करूं? मायावती से। जी। जब मैं बात करता हूं माननीय मुख्यमंत्री जी से, जी, माननीय प्रधानमंत्री और कृषि मंत्री से, जी, तो लोग कहते हैं भाजपा मिल गए, तो क्या इनमें आग लगाओगे? इनका विरोध करोगे तो तुम नेता, किसान नेता माने जाओगे? अरे तुमको जी ममता बनर्जी कुछ नहीं दे पाएंगी। जी। देंगे कौन? उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, जी, भारत के प्रधानमंत्री, जी, जो इस समय भाजपा के हैं। जी। अंधा भी जानता है, जी, कि भाजपा की सरकार में, और मैं मांग करूं सपा से या बसपा से तो कुछ मिल जाएगा? मैं पागल हूं? अब इस पे आप कहो भाजपा में घुस गए या भाजपा में मिल गए जी, या कान में कू कर दी जी, तो करते रहो। तो और सुनो जी, मेरी कान में कू कोई नहीं कर पाया जी। जब बहन जी की सरकार थी जी, तो बहन जी से किसानों के लिए मांगा जी। जब अखिलेश बाबू की सरकार थी जी, तो अखिलेश बाबू से मांगा जी। केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी जी। सन 11 में जी मैं गया था जी, उन्होंने कोई बात नहीं मानी जी। 13 में गया था जी, फिर भी नहीं मानी जी। मजबूरी थी हमारा सरकार को बदलना जी। हमने भाजपा का समर्थन कर दिया जी। भाजपा सत्ता में है अब जी, तो अब भाजपा ही से तो मांगेंगे। सत्ता में आने के बाद किसानों का आपने क्या भला किया? जरा दो बातें ये भी तो बता दो लोगों को। मेरे ऐसा है, मेरा प्रोग्राम था जी, और है जी, कि जब तक किसान आयोग का गठन नहीं होगा देश के किसानों का भला नहीं होगा। 4.5 साल तो हो गए साहब। अरे तो अब आप देख रहे हो कि लगभग पंचवर्षीय निकाल दी है 2 साल से, पंचवर्षीय निकाल दी। उनसे भी हमने 15 मार्च सन 15 को, अब देखिए 1 मार्च सन 11 को दिल्ली गए, सरकार किनकी थी? कांग्रेस की। 1 मार्च 13 को गए, सरकार किनकी थी? कांग्रेस की। अरे 15 मार्च 15 को भी दिल्ली गए थे जी, सरकार थी बीजेपी की जी। रविशंकर प्रसाद जी से जी बात हुई थी जंतर मंतर पे जी, और उन्होंने कहा था कि अब भाजपा की सरकार है जी। भानु प्रताप सिंह जो भाजपा कहती है वो ही करती है, आपकी समस्याओं का समाधान किया जाएगा। समस्याओं का समाधान करते 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 अभी तक तो नहीं हो पाया जी। फिर ये लॉकडाउन लग गया जी। हमारी जो योजना थी जी, कि किसान आयोग का गठन करवाएंगे जी, और कर्जे माफ करवाएंगे जी, और किसान को 10,000 रुपए जीवन यापन भत्ता दिलवाएंगे जी। किसान यदि दुर्घटना में मर जाए तो 1 करोड़ रुपया दिलवाएंगे। क्या बात है। हमारी जो हमारी आंतरिक सुरक्षा जी, पुलिस बल करता है, जैसे कानपुर में 8 शहीद कर दिए,
इनको 2-2 करोड़ रुपया दिलवाएंगे। बहुत सुंदर। आप जो पत्रकार हैं और बीच में घुस जाते हैं और लठ तुम्हारे खोपड़े में लग जाए तो मर जाओगे, तो तुम्हारी पत्नी को 4 करोड़ दिलवाएंगे मीडिया वाले को। चौथा स्तंभ होता है लोकतंत्र में। और सबसे ज्यादा मांग थी हमारी कि थल सेना, जल सेना, वायु सेना, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स और अपना सीआरपीएफ, जितने फोर्स हमें स्वतंत्र रखते हैं, अपनी सीने में गोली खाते हैं, बम खाते हैं। 23-23, 24-24 साल के हमारे बालक मिलिट्री में शहीद हो जाते हैं, उनकी पत्नियां विधवा हो जाती हैं, उनका माँ बाप अनाथ हो जाता है। उनको ऐसा दीजिए लोकतंत्र की सरकार कि वो जीवन में दुख न उठा पावे उनके परिवार वाली। क्यों कि बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सदग्रंथ तन गावा। ये शरीर बड़ा बहुमूल्य शरीर है और उसको उसने देश की खातिर दे दिया, तो उसको दो 5 करोड़ रुपया। ये हमारी मांग थी, क्योंकि हम यहाँ किसानी करते हैं, नेता भी बनते हैं, एमएलए, एमपी, मिनिस्टर, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री बनते हैं और वो इस देश की खातिर जान दे देते हैं। तो उनसे ज्यादा त्याग, तपस्या और बलिदान किसी का नहीं है हमारे दिमाग में। नेताजी मुझे एक बात बताइए जी। आपका एक मेरे सवाल का जो तीखा सवाल शिवा राठौर का, उसका आपने सटीक और बहुत अच्छा जवाब दिया। लेकिन जैसे जब हम सरकार में नहीं होते तो ये कहा जाता है कि हम सरकार आ जाएगी तो हम ये कर देंगे, रातों रात हम बिल पास करेंगे, अध्यादेश लाएंगे और उसको जारी कर देंगे। किसान अपनी खेती करता है जी। जैसे हम कोलगेट खरीदने जाते हैं जी, तो कोलगेट की एमआरपी पे मेरे को पैसा देना पड़ता है जी। गेहूं अपना पैदावार करता है किसान जी, कोई भी फसल पैदावार करता जी। है। हम आपके मुद्दे पे आ रहे हैं जी। तो पैदावार जो हमने 1 कुंटल गेहूं किया, तो मुझे ये पता है ना कि 1 कुंटल गेहूं में कितनी लागत लगती है, कितना पानी है, बिजली है, खर्चा है, पेट्रोल है, कुल मिला के मेहनत है इतनी, साहब के इतना हुआ। तो पैदा करता किसान और मूल्य लगाता है बाहर का लोग। तो ऐसा क्यों, ये उल्टा क्यों? जब 60 अगर मेरे 1 किलो पे 1 किलो अगर 1 कुंटल पे अगर 1000 रुपये खर्च हुआ, तो ये किसान अपना मूल्य रखेगा कि हमें 1500 रुपये कुंटल बेचना है या 2000 रुपये कुंटल बेचना है। ये किसान का अधिकार है। तो ये अधिकार ये सरकार या ये कंपनियां क्यों लिए? देखिए 72-73 साल से जो आजाद हुआ भारत जी, उस समय जिस पार्टी की सरकार बनी जी, उस पार्टी ने यानी खुल्लम खुल्ला के कांग्रेस की सरकार बनी जी, उसने किसान मजदूरों की कोई नहीं सोची जी। वो नेता बने नए नए अंग्रेजों के बाद जी, और अपने पेट भरने की पड़ी जी। और हमसे कहा गया किसानों से, किसानों अधिक अन्न उपजाओ, देश को खाद्यान्न के ऊपर आत्मनिर्भर बनाओ। क्योंकि अमेरिका से गेहूं लाना पड़ा था, वो ऐसा गेहूं दिया था, तुम तो तब होगे भी नहीं, ऐसा गेहूं दिया था खाते ही साले पेट में आदमी मरता ही नहीं था, सब कुछ होता था। तो हम तो लगे रहे देश को खाद्यान्न के ऊपर आत्मनिर्भर बनाने में जी। और बुरी न माने बुरा लगता है जी। सही बात बुरी लगती है जी। और कांग्रेस के नेता लगे रहे थे भारत के पैसे को स्विट्जरलैंड की बैंकों में जमा करने में। अरे अपने देश में ही जमा करते तो देश का पैसा देश में रहता। अब उनकी अम्मा भी नहीं ला पा रही वहां से और हमारा कर दिया सत्यानाश। हमें कभी हमें लागत मूल्य नहीं मिला। हम बहुत साल से अराजनैतिक रूप में आंदोलन कर रहे हैं। स्वामीनाथन आयोग बना था, स्वामीनाथन ने उस समय गेहूं की कीमत 3000 रुपया रखी थी, तब ये कांग्रेस वाले 600-700-800 दे रहे थे। मेरा सवाल घूम गया है नेताजी। मेरा सवाल ये था कि मेरा प्रोडक्ट मान लीजिए 10 रुपए का बना है और कीमत हम लगाएंगे ना, वो सरकार खरीदे, वो आड़तिया खरीदे, ऐसा क्यों नहीं हो रहा है? मेरा सवाल इसीलिए तो मैंने कहा है किसान आयोग गठन होगा, लेकिन और किसान आयोग ही यही तो मेरी मांग चल रही है। इन बिना अकल के लोगों ने जो आंदोलन छेड़ दिया है कि 3 बिल वापस हो, एमएसपी पे गारंटी हो, मेरा कहना है एमएसपी किसान लगाएगा, किसान आयोग लगाएगा और किसान आयोग लागत मूल्य से 1.5 लगाएगा। उस पर सरकार खरीदे, प्राइवेट कंपनियों से खरीदे। चूंकि ये खाद्यान्न है इसलिए खरीद की गारंटी सरकार को लेनी होगी। हम सरकार बनाते किस लिए हैं?
सरकार इसलिए बनाते हैं कि सारी व्यवस्था करे, तो व्यवस्था करनी पड़ेगी केंद्र सरकार को, ये हमारी मांग है। और कर्जे करने पड़ेंगे माफ, तब ये किसान बचेगा। इससे अलावा कोई दूसरी तरीका नहीं है। तो अब राकेश टिकैत की बात करते हैं। अरे राकेश टिकैत ने तमाम दलाली कर करके इतना पैसा इकट्ठा कर लिया है, किसानों को भाव मिले तो अच्छा, न मिले तो अच्छा। वो तो कार्य भी ऐसे कर रहा है कि कभी कांग्रेस के पास जाता है, उसके साथ ही ये कह रहे थे भानु प्रताप को हम नहीं जानते। अरे भानु प्रताप को तुम नहीं जानते, भानु प्रताप को देश जानता है। भानु प्रताप ने त्याग, तपस्या और बलिदान की कहानी लिख दी है। इसलिए भानु प्रताप सिंह को विश्वास है कि सत्यमेव जयते, जो भानु कहेगा वो सरकार को करना पड़ेगा। क्यों? कि हमारा नारा है जो किसान की बात पूरी करेगा वो ही अब देश पे राज करेगा। हमें राज नहीं चाहिए, हमें केवल किसानों की समस्या का समाधान चाहिए। और जो किसान की समस्या का समाधान कर देगा उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। ये हमारी गारंटी है, गारंटी है हमारी। हम कोई ऐसा नहीं है, हम परमात्मा का भजन भी करते हैं। पूजनीय रमेश बाबा का आशीर्वाद है, जो हम कहेंगे सो होगा। देखिए अब इसमें यह कहो कि हम घुस गए, किस में घुस गए? हम किसी में नहीं घुसे। हमारी बात नहीं मानी कांग्रेस ने, भाजपा को जिताया, अर्राटे में चल रही है? और यहां उत्तर प्रदेश में भाजपा को समर्थन दिया, अर्राटे में चल रहा है मामला। अब रही बात ये कि ये हमारी बात मान लेंगे तो दोबारा समर्थन देंगे, और नहीं मानेंगे तो हमें दिखाई शो करेंगे। माय डियर फ्रेंड्स, जो अभी अभी शिवा राठौर के तीखे सवाल नेताजी बिहार में बड़ी बेबाकी से, बड़े साहस के साथ ठाकुर भानु प्रताप भानु जी ने जो अभी जवाब दिए हैं, निसंदेह इन्होंने किसानों की मांग जो रखी हैं वो वाजिब मांगे हैं, और सरकार को वो मांगे माननी चाहिए, क्योंकि ये देश किसान प्रधान देश है। और अगर किसानों की आप शर्तों को नहीं मानेंगे तो आगे चल के इसका आपको खामियाजा उठाना पड़ेगा। तो माय डियर फ्रेंड्स, यदि आपको वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करिएगा और आइकॉन बेल बजाना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। डियर फ्रेंड्स, जय हिंद, निश्चल पैरी।